मॉर्निंग एवरीवन, सत्येंद्र डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग का चैप्टर चल रहा था शीट मेटल, तो आज हम लोग देखेंगे शीट मेटल में जॉइंट के टाइप्स को कि कितने प्रकार के जॉइंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग जॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो है कि लैप सीम। ठीक है, तो अब लैप सीम हम किस तरह के जॉइंट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब दो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो बनाया गया है उसको ज्वाइंट करना होगा तो उस जॉइंट को हम लोग लैप सीम करते हैं। अब लैप सीम में हम लोग किस तरह ज्वाइंट करते हैं। अब जैसे फनल बना हुआ है, ठीक है, टिप बना हुआ है वो कुछ इस तरह से। अब इसको जोड़ करके लंबा बनाना है, तो जैसे नीचे वाला पोर्शन कुछ इस प्रकार है। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो वो लैप सीम कहलाएगा। ये जो जॉइंट होगा वो लैप सीम होगा। तो इस पोर्शन को यहाँ पर फिट करके फिर बाहरी किनारा को जैसे हम इसको यहाँ पर ज्वाइंट किए, इसमें डाले, इसका जो किनारा बच जाएगा तो इसमें हम लोग सोल्डर कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लैप सीम कहेंगे। इसके बाद है ग्रूव्ड सीम। ग्रूव्ड सीम हम लोग शीट का दोनों किनारों को जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसका ये जो एज होगा वो हम लोग कर्व्ड मान लीजिए कोई गोल चीज बन रहा है, ठीक है, तो उसका किनारा को जोड़ने के लिए हम लोग ग्रूव्ड सीम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम शीट मेटल से हम बाल्टी बना रहे हैं तो जैसे वो गोल होता है, तो जब दोनों किनारा आपस में मिलता है तो वहाँ हम लोग जो सीम बनाते हैं, जो जॉइंट बनाते हैं, उसको हम लोग ग्रूव्ड सीम बोलते हैं। तो अब उसमें वो किस तरह का सीम बनेगा, ऐसे दोनों तरफ से आया, तो अब यहाँ पर जो जॉइंट बनेगा वो किस तरह बनेगा। इधर ये इस तरह घूम जाएगा और इधर वाला जो एज होगा ये घूम करके इसमें घुस जाएगा, तो इस तरह ये लॉक हो जाएगा। और लॉक होने के बाद फिर हम लोग इसको ग्रूवर से जो होता है हम लोग ठोक करके उसको बैठा देंगे, तो ये ग्रूव्ड सीम हो गया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं तीसरा जो है वो है सिंगल सीम। ठीक है, सिंगल सीम इसमें क्या होता है कि बॉटम वाला सीट कोई वर्टिकल सीट के साथ जब जॉइंट होता है, जॉइंट करते हैं, उसको हम लोग सिंगल सीम कहते हैं। ठीक है, अब ये बॉटम वाला वर्टिकल से कैसे जॉइंट कर रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। अब ये जो आता है वर्टिकल, इसको इसका सीट को इस तरह हम लोग मोड़ देते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री में मोड़ के जो आज जो बॉटम वाला है फिर इसके नीचे से इसके ऊपर इस तरह मोड़ दिया जाता है, तो ये हो गया हमारा सिंगल सीम। ठीक है, इसके बाद है डबल सीम। सिंगल सीम में इस तरह हुआ है, अब डबल सीम में हम लोग देखेंगे। तो अब डबल सीम में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सिंगल सीम में इस तरह है, तो अब इसी को मोड़ करके हम लोग ऊपर के साइड उठा देंगे, तो ये डबल सीम हो जाएगा। तो अब डबल सीम में ये किस तरह दिखेगा, इस तरह हो जाएगा। और फिर जो बॉटम वाला है
वो इस तरह जा करके इसमें कैसे जाएगा, तो ये डबल सिम हो जाएगा। सिंगल सिम में नीचे होगा, डबल सिम में उसी को फिर हम लोग ऊपर कर देंगे तो वो डबल सिम हो जाएगा। इसके बाद जो अंतिम जॉइंट है वो है डबल ग्रुप सिम। अब डबल ग्रुप सिम हम लोग देखेंगे वो कैसा होता है। अब जैसे दो सीट जो है उसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है, ये सीट को इस तरह मोड़े, दूसरा सीट को भी ऐसे, और ऊपर से एक स्ट्रिप देंगे वो इस तरह कर देंगे, तो ये हमारा डबल ग्रुप सिम हो गया है। तो इस तरह से हम लोग जान गए हैं ये 5 तरह का ज्वाइंट होता है, 5 तरह का सिम हम लोग बनाते हैं, लेग सिम, ग्रुप सिम, सिंगल सिम, डबल सिम और डबल ग्रुप सिम। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो पॉइंट है वो है सीट मेटल ऑपरेशन, कि हम लोग सीट मेटल में किन किन ऑपरेशन करके हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो करते हैं वो कटिंग है। हम लोग कटिंग बहुत तरह से करते हैं, जैसे कोल्ड चीजल से, इसके बाद स्निप, स्ट्रेट स्निप, बेंड स्निप, या फिर हम लोग शेयर लीवर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा सीट अधिक मोटा है तो उसको हम शेयर लीवर से कटिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा बेंडिंग। हम लोग बेंडिंग करते हैं, जब तक हम लोग मोड़ेंगे नहीं तब तक कोई ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेंडिंग में भी हम लोग को ध्यान देना है कि जब एक सीट को दो तरफ से अगर हम लोग को बेंड करना हो तो उसमें बेंड करने के टाइम कहीं पर क्रैक ना आए, क्रैक से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सेंटर होता है सेंटर में हम लोग छोटा सा होल कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा सीट जो है सही से फोल्ड हो जाता है, प्लस उसमें क्रैक नहीं आता है। इसके बाद है हमारा पंचिंग। पंचिंग हम लोग प्रिक पंच, सेंटर पंच से करते हैं, मार्किंग के बाद हम लोग पंचिंग करते हैं, ठीक है। अब पंचिंग के लिए जैसे कि हम लोग को होलो पंच करना है, अगर हम लोग को छेद करना है तो हम लोग होलो पंच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यह मार्किंग करने के बाद अगर हम लोग को उस लाइन को स्थायी रखना है तो हम लोग प्रिक पंच या सेंटर पंच का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है सीमिंग। तो आपस में जोड़ने का क्रिया को हम लोग सीमिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा एज स्टिफनिंग, ठीक है। अब हम लोग का कोई ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया है लेकिन उसका एक सिरा वो ऐसे ही खुला रहता है, तो उसको मोड़ने का कला को एजिंग स्टिफनिंग कहते हैं। अगर उसको सीधा छोड़ देते हैं तो वो अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसको मोड़ दिया जाता है, जैसे बाल्टी का ऊपरी किनारा जो होता है उसको मोड़ दिया जाता है तो वो अच्छा दिखता है। अगर उसी को सीधा छोड़ दिया जाता तो वो काफ़ी शार्प रहता, चोट लगने का डर रहता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग एजों को मोड़ देते हैं। तो उसमें हम लोग 3 तरह का टैक्स पाते हैं। पहला है सिंगल हैंड। सिंगल हैंड इसमें क्या करते हैं कि फोल्डिंग हम लोग एक बार ही करते हैं, हम लोग उसको डबल फोल्ड नहीं करते हैं। इसके बाद है डबल हैंड। तो इसमें क्या होता है, जैसे सिंगल हैंड में हम लोग क्या करते हैं, एज को
एक बार फोल्ड कर दिए, ठीक है। अब डबल में क्या होता है, हम लोग उसी एज को 2 बार फोल्ड कर दिए, यानी कि जो एक बार मोड़ा था उसको एक बार और हम लोग मोड़ देते हैं। इसका जो तीसरा है वो है वायर्ड एज। वायर्ड एज, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एज में एक वायर लगा करके उसको गोल से हम लोग फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। एज है, इसमें हम लोग गोल से फोल्ड कर देते हैं और बीच में वायर को रखते हैं, जैसे बाल्टी का किनारा में होता है, जो फोल्ड होता है उसके अंदर एक वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एज स्टिफनिंग का 3 पॉइंट, जो कि हम लोग सिंगल हैम की तरह करते हैं, डबल हैम और वायर्ड एज। तो ये हमारा शीट मेटल का ऑपरेशन हो गया। इतने तरह से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को बना के तैयार करते हैं। तो आज में हम लोग शीट मेटल समाप्त कर चुके हैं। शीट मेटल में आप लोग जान गए हैं कि शीट से लेकर के उसका ऑपरेशन तक हर एक पॉइंट एक एक करके आप लोगों ने जाना। नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।